इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। इन घटनाओं में एक घटना 22 दिसंबर 1964 को घटी थी, जो भारत के रामेश्वर द्वीप के किनारे धनुषकोटी में भीषण चक्रवात से आया। ये एक दर्दनाक हादसा था जिससे पूरा देश दहल गया था। भारतीय मौसम विभाग ने अंडमान समुद्र में बन रहे लो प्रेशर एरिया को पहचान लिया था। इसका मतलब ये था कि बारिश के साथ कुछ ही देर में तूफान भी दस्तक देने वाला था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ पहले जैसा ही सामान्य चल रहा था। किसी को भी ये खबर भी नहीं थी कि 45 किलोमीटर पर आवर की चलने वाली हवाएं इतनी भयंकर और इतनी भयानक रूप ले लेंगी। लेकिन दोस्तों, 21 दिसंबर 1964 को अंडमान की ओर ज्यादा बेहद खतरनाक रूप से आगे बढ़ रहा था ये तूफान। 965 किलोमीटर एरिया में देख सकते हैं इसका भयानक रूप जो सैटेलाइट द्वारा लिया गया है। दोस्तों, 22 दिसंबर 1964 को श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में दस्तक देता है ये तूफान। जब इस तूफान ने श्रीलंका में दस्तक दिया उस समय इसकी स्पीड थी 110 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, तूफान के टकराने से इसकी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा हो जाती है। इस तरह सीधा तूफान बढ़ने लगता है। इसकी रफ्तार 110 से बढ़कर 280 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। 22 दिसंबर 1964 को धनुषकोटी के स्टेशन मास्टर श्री सुंदर राज अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे। करीब 9 बज रहे थे। रात को मौसम बेहद डरावना और खतरनाक हो चुका था। तेज तूफान और मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। ऐसा भयानक रूप उस जगह हो गया था जिसे देखकर हर कोई कांप जाए। लोगों के घरों में पानी भी भरने लगा था। बारिश का रूप आक्रामक हो चुका था। लोग डरे हुए थे कि आगे क्या होने वाला है। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। उधर धनुषकोटी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ट्रेन नंबर 653 पाम्बन धनुषकोटी मिडिल गेज डेली पैसेंजर ट्रेन जो रोजाना मुसाफिरों को उनकी मंजिलों पर छोड़ती है, यानी पाम्बन से धनुषकोटी के बीच चलती है। ये लोग आया जाया करते थे और श्रीलंका पहुंचते थे। दोस्तों, 22 दिसंबर 1964 की रात 11:55 की बात होगी। ये ट्रेन पाम्बन स्टेशन से काफी आगे निकल चुकी थी और धनुषकोटी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी। और तभी अचानक तूफान की रफ्तार बढ़ जाती है और तूफान ने बेहद आक्रामक रूप ले लिया था, जिस वजह से पैसेंजर भी डर गए थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस समय सिग्नल सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसीलिए ट्रेन को स्टेशन के बाहर ही रोकना पड़ा। काफी समय बाद लोको पायलट को यानी ड्राइवर को कोई भी सिग्नल नहीं मिला, तो लोको पायलट ने तूफान को देखते हुए आगे ले जाने का फैसला किया। पर उस लोको पायलट को ये नहीं पता था कि उनका एक फैसला इतने लोगों की जान ले लेगा। और ट्रेन स्टार्ट कर आगे बढ़ने लगे। लहरें बहुत ऊंची और भयानक हो गई थी। लहरें कम से कम 24 फीट ऊंची उठने लगी थी और देखते ही देखते एक लहर ट्रेन से टकरा जाती है। उस एक टकराव से ही ट्रेन माचिस की डिब्बी की तरह पानी में गिर गई। उस ट्रेन में 5 डिब्बे होते हैं और एक इंजन समेत सारे डिब्बे पानी में गिर जाते हैं। सरकारी आंकड़े पेश किया जाता है जिसमें रेलवे स्टाफ को मिलाकर 115 लोगों की मौत बताई जाती है, पर उन लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता जो बिना टिकट के ट्रेवल करते हैं। गाइस, ये एक सच्ची घटना है जो हमारे भारत देश में घटी है। दोस्तों, कहा जाता है कि 180 से 200 तक लोगों की मौत हुई थी उस ट्रेन हादसे में। इस हादसे के बाद भी 4 से 5 घंटों तक मौसम ऐसा ही भयानक खतरनाक बना हुआ था। उस समय लगभग 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाई थी उस धनुषकोटी में। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय इस जगह की खूबसूरती देखने लायक हुआ करती थी। शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन हिट करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।